हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कमलेश क्रिएशन पर आपका स्वागत है। देखिए, ये हमने 1 से 2 साल के बेबी के लिए जैकेट नुमा, देखिए खुली हुई जैकेट नुमा फ्रॉक बनाई है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कुछ कमी हो तो। हम आज 1 साल की बेबी के लिए कार्डिगन नुमा फ्रॉक बना रहे हैं, खुली हुई। इसके लिए हम इसमें 70 फंदे डालेंगे, 70 चेन डालेंगे। ठीक है, 70 चेन बनाने के बाद हम इसमें 2 चेन और लेंगे, 2। ठीक है, अब हमें ये देखिए 1 2 छोड़ के तीसरे में डबल क्रोशिया करेंगे ऐसे। ठीक है, ये देखिए इसी तरह हम इसमें ये डबल क्रोशिया काउंट हो गई, ये दूसरी डबल क्रोशिया। अब इसमें हम अब इसी में दोबारा डालेंगे, ये देखो। फिर इसमें एक चेन में एक बार डालेंगे, ये देखिए, और एक चेन में 2 बार डालेंगे। ये तो इस तरह एक बार डाला, अब इसी में दोबारा डालेंगे। हमारा ये ऐसे बनता चला जाएगा। ये देखिए, ये देखो, एक में 2 डाले, एक में 1 डाला, फिर आप 2 डालेंगे। इसी तरह करते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। हमने किनारे पे 2 सिंपल, ये जो है जो बॉर्डर की तरह हमारा काम करेंगे। ये इसी तरह चलती चली जाएंगे। हम इसको पलट लेंगे, 2 चेन लेंगे, पलट लेंगे। अब इसमें एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसमें ये देखो, जो हमने 2 लिया था उसमें हम ऐसे और एक चेन और एक डबल क्रोशिया, इस तरह। ठीक है, और जो ये हमने लिया था, एक जो लिया था सिंगल, उसको ऐसे, ये देखो, ऐसे ऐसे नीचे से डालेंगे ऐसे। अब इसमें हम ऐसे ही बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। ठीक है, और फिर इस वाले में जो सिंगल डबल क्रोशिया लिया था उसमें हम ऐसे इधर से डालेंगे, नीचे से ऐसे, और ये ऐसे, इसको ऐसे ऐसे होना। इसी तरह हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाए थे ना, उनको वैसे ही हम 2 डबल क्रोशिया सिंपल ही बनाए। ठीक है, और हम इसको 2 चेन लेंगे और इसको ऐसे पलट देंगे। अब देखिए, इस पर ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये जो है इस पर ऐसे एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। ठीक है, और इसमें ये देखो, उसमें हमने इधर से लिया था पहले राउंड में, अब की बार हम इधर से लेंगे, ऐसे नीचे से डालेंगे और ऊपर से ऐसे। तो ये हमारा उभरा हुआ सा पार्ट बनता चला जाएगा। अब हमें 5 राउंड तक ऐसे ही बनाना है, मतलब सीधी तरफ से ऐसे और उल्टी तरफ से ऐसे, और ये एक चेन एक डबल क्रोशिया, इस तरह ही
बनाते हुए हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 5 राउंड तक हम इसे ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है। देखिए गाइस, इस तरह बनाते हुए हमने ये 1 2 3 4 5 राउंड कर लिए। ये हमारा पहला वाला राउंड है, ये दूसरा, यहाँ से हमने डिजाइन डाली थी 1 2 3 4। अब हम 5वें राउंड पे आ गए हैं, देखो, ठीक है। 5वें राउंड पे आ गए हैं। हम इस तरह बनाएंगे, 2 चेन लिए, पलट लिया, यहाँ पे डबल क्रोशा, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें ये उल्टी साइड है, इधर सीधा है, तो हम ये ऐसे, देखो ऐसे डालेंगे, ऐसे नीचे से ऐसे। और देखिए इसमें हम एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। इसमें 5वें राउंड में यही चेंज किया है कि 2 चेन लेनी है यहाँ पे, ठीक है। देखो ये इसमें इधर सीधा है, इधर उल्टा है, तो उल्टे में से ऐसे लेंगे, ऐसे ऐसे लेंगे इसको, ऐसे। और सीधी साइड में ऐसे लेंगे, जब सीधी साइड आएगी तो इसको ऐसे लेंगे, और उल्टी साइड आएगी तो ऐसे लेंगे, ठीक है। और इसमें एक ही चेंज है, 2 चेन लेनी है। इस तरह करते हुए हम ये पूरा राउंड करके आपको दिखाते हैं। देखिए गाइस, हमने ये 5 राउंड बना के पूरे कर लिए हैं। को बताया था ना, एक, देखो ये हमने एक चेन से शुरू किया, ये हमने बिना चेन के शुरू किया, फिर इसमें एक चेन बढ़ाई, फिर इसमें एक चेन से ही किया, जैसे हमने किया बनाया है। यहाँ से एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर इसमें 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। एक राउंड, 2 राउंड हमने इसी तरह किए। अभी हमारे पूरे कितने राउंड हो गए, 1 2 डिजाइन के हो गए, 1 2 3 4 5 राउंड हैं। अब हमें देखो, ये हमारा सीधा है, तो इसमें हम ऐसे डाल के बनाएंगे इसको, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। और जो हमारा जब ये उल्टा आएगा तो ये हमें ऐसे बनाना है, ठीक है। इसमें हमें कुछ नहीं घटाना बढ़ाना है, इसमें ही बढ़ाएंगे। अब देखिए, हम आपको बढ़ाना बताते हैं कैसे बढ़ाएंगे। इसमें 2 चेन लेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसको ऐसे ऐसे डालेंगे इसमें, ठीक है, ऐसे। ये देखो ऐसे उभरा हुआ आता है ना ये। अब इसमें देखो, इस वाले इसमें ट्रायंगल में ऐसे डालेंगे, 1 2 2 डबल क्रोशिया कर ली। अब एक चेन लेंगे, अभी तक 2 चेन ले रहे थे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन। अब यहाँ पे एक चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया, और फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह हमारे यहाँ पे ये फंदे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हम इसे इसी तरह पूरे राउंड को ये देखो, हमने ये 1 2 3 4 5 राउंड बनाए हैं। अब हम यहाँ पे 5 राउंड और बनाएंगे इस तरह, 2 डबल क्रोशिया,
एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। ऐसे करते हुए हम 5 राउंड बना के फिर आपको बताते हैं। देखिए ये हमने यहाँ तक बना लिया है, 1 2 3 3 राउंड तक। यहाँ पे हमने कुछ भी चेन नहीं लिया था, 2 ही लिए थे। इसमें भी नहीं लिया चेन, इसमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। इसमें एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। इसी तरह इसमें भी एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन। अब यहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए हैं। ये हमारा 1 2 3 4 5 छठा राउंड है, यहाँ से छठा राउंड है। छठे राउंड में हमने फंदे बढ़ाए हैं। देखिए ये हमारा एज ए बॉर्डर ऐसे ही चलता रहेगा, और ये हमारा ये भी ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। इसे सीधी साइड से ऐसे बनाना है, देखिए ऐसे, और उल्टी साइड से ऐसे बनाना है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने क्या किया है, हमने 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। ऐसे ही करते हुए हमने 1 2 3 4 5 5 राउंड बना लिए हैं। अब हमें जितना चाहिए था उतना लंबा हमने ये बना लिया। देखिए इसे हम ऐसे रखेंगे, ये देखो इसका ये 4.5 है। जितना हमें लंबाई चाहिए मुड्डे के लिए उतनी हमारे लिए परफेक्ट है। ये देखो हमारी दोनों तरफ से 4.5 है। अब हमें काउंट करना है इसमें। देखो हमारे ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, ये हमारे 34 हैं पूरे फुल। अब हमें इन्हें डिवाइड करना है। देखो अब हमें इन्हें अलग अलग करना, आगे पीछे का पर्दा और ये बाजू निकालनी है। अब हमें देखो 1 2 3 4 5 इधर कर लिए हमने। अब हमें ये पिन यहाँ पे लगा देनी है। अब हमें 7 करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये पिन हम यहाँ से यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ये देखो ये देखो ये हमारे मुड्डा अलग हो गया। इसी तरह हम इधर भी करेंगे, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ पे हम पिन लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे यस हो गया 7। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब दोनों तरफ ये बाजू हमारे बराबर बराबर हो गई। अब देखिए हमारे पीछे कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बचे हमारे पीछे, और 5 5 इधर, तो ये हमारे बराबर हो गए 10 10। अब हम इसे बुनना शुरू करते हैं। देखिए इसे बुनना शुरू करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे बनाना है। ये देखिए ये देखो ये हम योग अलग किया है हमने। ये देखो 1 2, ये यहाँ पे इस तरह डालेंगे। ये अब ये ऐसे डालेंगे, इधर उल्टा है ना, तो ये ऐसे। देखो अब इसमें इसी तरह डालेंगे, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। ये देखो ऐसे बनाते हुए हम इसे योग तक आते हैं, जहाँ पे हमने
बाजू काटी हुई है, ये देखो। देखिए ऐसे बनाते हुए हम यहाँ पे आ गए, ये देखो। अब देखो हमें क्या करना है, हमें ये इस तरह यहाँ से ऐसे इधर ही बना लेना है, ठीक है। अब हम इसे छोड़ देंगे, ये जो साथ है हमें छोड़ देंगे और हमें ये यहाँ पे ये ऐसे बना, ठीक है। ये देखो ये हमने यहाँ पे ले लिया था ना, तो इसलिए हमने इधर छोड़ दिया और ये यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये हमारा अब अलग हो गया बाजू। अब हम ये पीछे साइड पीछे का पर्ट बना रहे हैं, ये देखो। अब दूसरी तरफ आएंगे, ये हमारा उल्टा रंग चल रहा है। ऐसे बनाते हुए हम इसे यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब हम इस वाले योग पे आ गए हैं, ऐसे ये बनाना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे इधर बनाया था ये वाला, ये हम छोड़ देंगे वाला फूल, ये बनाएंगे, ये डबल क्रोशिया। और ये फूल यहाँ पे आ गया, ये यहाँ आ गया ऐसे, ये देखो। यहाँ फूल से कट गया इधर को, ये इसमें आ गया और ये यहाँ पे आ गया इस तरह, ठीक है। अब हम इसे, ये हमारा योग अलग हो गया। अब हम इसे नहीं बनाएंगे, हमने ये ऐसे ना ले जाके, देखिए एक बार और देखिए, ऐसे ना बिन के यहाँ से ही ये 7 छोड़ दिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसमें ऐसे ऐसे डालें, ठीक है। ये देखो ये हमारी बाजू दोनों तरफ से अलग हो गई, ठीक है। ये देखो ये हमारा योग अलग हो गया, ये आस्तीन हमारी अलग हो गई, योग बन के हमारा तैयार हो गया, ठीक है। अब हमें ऐसे ही बनाना है ये। अभी हमें 2 राउंड ऐसे ही बनाने हैं ये। अभी इनमें कुछ नहीं घटाना बढ़ाना है, यहाँ पे हमें ये 2 राउंड ऐसे ही बनाते जाना है। देखिए गाइस, हमने ये 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया करते हुए ये आर्म होल को जोड़ के, ये आर्म होल हमारा जुड़ गया था। उसके बाद हमने 1 2 3 राउंड बना लिए हैं। देखो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया के कितने राउंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राउंड है हमारे ये। और अब हम 11वें राउंड में हैं, ये देखिए 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन के साथ हमने ये पूरा कर लिया है। अब हम ऐसे पलट देंगे इसको, 1 2 चेन ली, अब इसमें डबल क्रोशिया डालेंगे। ये दोनों चेन हमारी एज अ बॉर्डर
रहेंगी शुरू से आखिर तक। ठीक है, और ये देखिए ये हमारा सीधी साइड है, तो इसे यहाँ से डालेंगे ऐसे। ये भी हमारा ऐसे ही रहेगा, इसमें भी हमें कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम इसमें बढ़ाएंगे 1 2 3। पहले हमारे यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया 1 चेन थी, 2 डबल क्रोशिया। अब हमारे यहाँ 3 डबल क्रोशिया है और 1 चेन है। ठीक है, ये देखिए फिर से डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे हम। ये देखो, ये देखो ऐसे। अब ये सीधी साइड है तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे। और फिर यहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह ही 3 डबल क्रोशिया के साथ हम इसे 5 राउंड बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते। ठीक है, ये ऐसे ही चल रहा है, इसमें हमने बढ़ाया है। देखो पहले ये दो डबल क्रोशिया 1 चेन 2 डबल क्रोशिया था, फिर 3 डबल क्रोशिया 1 चेन 3 डबल क्रोशिया, इसमें हमने बढ़ाया है। ठीक है, ये इसी तरह पूरी रो हमने 1 2 3 4 5 रो कर ली हैं। अब हमें फिर से बढ़ाना है इसमें। देखिए अगर आपको ज़्यादा नहीं बढ़ाना है तो आप मतलब ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है, ऐसे ही रखना है तो आप ना बढ़ाएं, स्ट्रेट टाइप का रखना है तो आप इसी के साथ पूरा करें। और अगर थोड़ा फ्रॉक टाइप का घेर चाहिए तो आप इसमें बढ़ा सकते हैं, जिस तरह मैं बढ़ा रही हूँ। ये देखिए अब हम इसमें 2 चेन लेंगे, यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह, ये देखो। और फिर यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे। देखो ये 5 बार हमने 3 डबल क्रोशिया के साथ किया, 3 डबल क्रोशिया इधर, 1 चेन 3 डबल क्रोशिया, सारे में इसी तरह 1 2 3 4 5 राउंड। अब हमें जितना चाहिएगा उतना हम इसी के साथ करेंगे, अब हम नहीं बढ़ाएंगे। 4 डबल क्रोशिया 1 चेन 4 डबल क्रोशिया। ठीक है, जितना भी लंबा हमें चाहिएगा हम उतना ही रहेंगे। आपको और बड़ा मतलब और भारी चाहिए तो 5 राउंड के बाद, अगर आपको और घेर चाहिए तो 5 राउंड, जैसे ये 5 राउंड बनाए हैं 3 डबल क्रोशिया 1 चेन के साथ, उसी तरह ये 4 डबल क्रोशिया 1 चेन के साथ 5 राउंड बना लीजिए। उसके बाद फिर और बढ़ा लीजिएगा आप चाहें तो, लेकिन मैं नहीं बढ़ाऊंगी, मुझे इतना ही घेर चाहिए। मुझे 4 डबल क्रोशिया 1 चेन 4 डबल क्रोशिया के साथ ही मैं इसको पूरा करूँगी। ठीक है, आपको घेर ज़्यादा चाहिए तो आप बढ़ा सकते हैं 5 राउंड के बाद। इतने ही फंदों के साथ कंप्लीट करूँगी। ठीक है, आपको जितनी घेर चाहिए आप और बढ़ा सकते हैं, मुझे उतना ही घेर चाहिए तो मैं इतना ही रखूँगी। और आपको अगर स्ट्रेट चाहिए तो आप 4 के साथ ही कंप्लीट कर लें। थोड़ा और बढ़ा चाहिए तो 3 डबल क्रोशिया 1 चेन 3 डबल क्रोशिया के साथ पूरा कर लें। और ज़्यादा चाहिए तो इस तरह कर लें, और ज़्यादा चाहिए तो 5 डबल क्रोशिया 1 चेन 5 डबल क्रोशिया कर लें। लेकिन मैं 4 के साथ ही हूँ, मुझे 4 का ही घेर चाहिए। 4 डबल क्रोशिया 1 चेन 4 डबल क्रोशिया, तो मैं इसे जितनी लंबाई मुझे चाहिएगी उतनी लंबाई करके आपको मैं दिखाती हूँ। ठीक है गाइस, देखिए
हमने ये 4 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 4 डबल क्रोशिया करते हुए 10 राउंड और बनाए हैं। अब देखिए हमने इसे जितनी हमें लंबाई चाहिए थी हमने उतनी कर दिया। देखो गले से इसकी लंबाई है 14 इंच और मुड्ढे से इसकी लंबाई है 15.5 इंच, ठीक है। और इसकी चेस्ट की लंबाई है, ये देखिए इसकी चेस्ट की लंबाई है ये देखिए 10.5। जितना हमें चाहिए था हमने उतना कर लिया है। अब हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। देखिए ये देखो, ये जैसे हम बनाते आ रहे हैं, 2 डबल क्रोशिया किनारे पर और एक ये इस तरह जो बनाते वो वाला। अब ये यहाँ पे डालेंगे। ये देखिए 1 2 3 चेन लेंगे, ये देखो इस तरह डालेंगे। फिर इसी में करेंगे डबल क्रोशिया और फिर 3 चेन लेंगे, ये देखो। देखिए 1 2, फिर इसी में करेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, फिर इसमें डालेंगे, देखिए फिर इसमें ही डालेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, फिर इसमें डालेंगे पीछे, ठीक है। ये देखिए दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 हो गए। अब इसमें 4 इधर हैं 4 इधर हैं, तो हम इसमें 8 बार ही डबल क्रोशिया करेंगे एक में ही। इसी तरह ये देखो 1 4 हो गई, अब ये 5वीं है और फिर 3 चेन लेंगे 2 3, ठीक है। फिर पीछे से डालेंगे ऐसे ऐसे, देखो ऐसे इसमें से डालेंगे ऐसे, ठीक है। फिर छठी बार भी इसमें डालेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, ये देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6, फिर डालेंगे 7वीं बार भी इसी में डालेंगे, ये देखो। फिर 3 चेन लेंगे, ये देखिए। फिर लास्ट बार 8वीं बार भी इसी में डालेंगे, ठीक है। ये फिर 3 चेन लेंगे, फिर इसमें पीछे से डालेंगे, ये देखो। ये हमारा फूल बनके तैयार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हैं, 4 इधर 4 इधर, तो इसमें भी हम 8 ही करेंगे ताकि हमारा ये फूल खिल के आए, ताकि ये खिंचे नहीं यहाँ पे। अब फिर इसमें देखो, इसमें ऐसे ही डालेंगे जैसे हम डालते हुए आए हैं, ऐसे ऊपर से डालेंगे ऐसे, ये देखो, ठीक है। तो हमारा ये कुछ इस तरह बन के तैयार होगा। फिर अगला भी ऐसे ही बनाएंगे। ये देखो 1 2 3, इसी तरह करते हुए हम ये पूरा बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे 8 डबल क्रोशिया के साथ। हमें इस वाली चेन में ही, ये जो चेन है इस वाली चेन में ही 4 इधर के बीच में जो हमने एक चेन ली थी, इसी वाली चेन में 8 बार डाल के 8 डबल क्रोशिया डाल के और इस तरह बना के ऐसे बनाना है। पूरा बॉर्डर हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, ठीक है। ये देखो इस तरह ये डबल क्रोशिया डाल ली, अब 3 चेन ली और इसी डबल क्रोशिया के पीछे से ऐसे ये सिंगल क्रोशिया ऐसे दिखा ली, ठीक है। इसी तरह करते हुए हम गाइस देखिए हमने ये बॉर्डर पूरा कर लिया है, ये देखो
ठीक है, दिख रहा है आपको? ये देखिए इस तरह बनाते हुए ये हमने इस तरह ये पूरी कर ली फ्रॉक। अब हम इसमें देखिए आस्तीन बनाएंगे। हमने यहाँ से ऊन को जोड़ लिया, ठीक है। देखो अब हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे और इसको इस तरह बनाएंगे। ऐसे, ठीक है। अब इसमें ये 4 है, 4 ही बनाएंगे। 1 2, ठीक है। ये देखो 2 डबल क्रोशिया किया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। अब फिर आगे ऐसे ही ये देखो इसमें ऐसे ही बनाएंगे ऐसे। पूरी आस्तीन में ये चीज़ अब ये सीधा ही चलेगा तो ये चीज़ ऐसे ही बनती जाएगी। जो पर्दे में पीछे से ले रहे थे इसमें नहीं लेंगे, फिर बाजू सीधी 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 बनेगी तो ऐसे बनाते जाएंगे। 1 चेन ली, 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। दो, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 2। इसमें ऐसे डालेंगे, ठीक है, ऐसे। देखो ऐसे डालेंगे। पहले इसको ये है ऐसे लेंगे, इसको ऐसे इसमें डालेंगे। देखिए हम बिल्कुल यहाँ पे आ गए हैं, हमने ये बनाया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इसमें ही ऐसे, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गैप है ना, ऐसे बना लेंगे। सॉरी, इसको ऐसे बनाएंगे। ये यहाँ पे फूल पड़ गया, यहाँ पे 2 चेन ले लेते हैं, 2 डबल क्रोशिया ले लेते हैं, सॉरी 1
2 और यहाँ पे इसे जोड़ देंगे। 3 डबल क्रोशिया हमने ले लिए, एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा। तो ज़्यादा गैप पूरा था, 3 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बना लिए। ठीक है, अब ये हमारा पूरा राउंड बन के पूरा हो गया। इसी तरह हम 2 राउंड बना लेंगे। एक बन गया, एक और 2, एक बन गया, इतना ही, मतलब जैसे ये है 4 का 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया से ही हम 3 राउंड बनाएंगे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि घटाना कैसे है। यहाँ आ गए हमारे क्या राउंड हो गए, यहाँ से डाला है हमने 1 2 3 4 राउंड हो गए टोटल। अब हम आपको इसमें घटाना बताते हैं, घटाते कैसे हैं। पहले हमने ये राउंड पूरा कर लिया, अब इसे हम यहाँ पे ऐसे 3 चेन ले ली, एक डबल क्रोशिया ले लिया। अब यहाँ पे हम इसे ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, फिर 3 चेन लेंगे और इसको ऐसे ही बनाएंगे जैसे बनाते आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए घटाना कैसे है। 1 2 1 2। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने दो डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया लिया है। इसमें हम ऐसे ही लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं घटेगा। इस वाले में हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया लेंगे। ठीक है, इसमें 4 लिए, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह हमारे कुछ फंदे कम हो जाएंगे। एक साथ कम नहीं करेंगे तो फिर ख़राब लगेगी, इसी तरह थोड़े थोड़े करेंगे। एक में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, और एक में एक चेन, एक डबल क्रोशिया करते जाएंगे। ये देखो इस तरह। अब यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया किया। इसमें जैसे चल रहा है वही कंटिन्यू किया। अब इसमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर इसमें भी इसी तरह। ये देखिए, ये हम यहाँ पे आ गए। अब इसमें हमें क्या करना है, 2 डबल क्रोशिया करनी है, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, ये हम 5वें राउंड में है, 5वें राउंड में घटा रहे हैं। 1 2 3 4 राउंड बन के तैयार किए थे, जैसे ये बनता आ रहा था उसी तरह। अब 5वें राउंड में हमने कम किए हैं। ये यहाँ पे एक में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, और इसमें उसी तरह जैसे बनता आ रहा है, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। ये देखो हमारा पूरा राउंड पूरा हो गया। ये देखो अब हमें इतने में ही
कम से कम 4 राउंड करने हैं। उसके बाद फिर और घटाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है। 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर इसको ऐसे डालेंगे और फिर अब इसमें घटाएंगे। देखिए इसमें भी अब एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया के साथ हम पूरा करेंगे इसे। अब हम सारे में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, ये देखिए एक चेन एक डबल क्रोशिया के साथ पूरा करेंगे। जितनी लंबाई हमें चाहिएगी उतना हम एक डबल क्रोशिया और एक चेन के साथ सारे में ये इस तरह पूरे में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया करते हुए, और ये हमारी ऐसे ही डबल क्रोशिया चलेगी क्योंकि ये सीधी ही बनती है बाजू गोल गोल। तो इसमें हमें पीछे से डालने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सीधी ऐसे ही बनती चलती है राउंड राउंड। ठीक है, ये देखिए एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर ये देखो ऐसे हम इसे ऐसे यानी डबल क्रोशिया ऐसे ही चलेगी। और ये एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, इस तरह हम ये पूरा, इसी तरह हम पूरा ये जितनी लंबाई हमको चाहिए उतना हम कर लेंगे। ठीक है, कोई विशेष फंदे नहीं घटा। देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह बनाते हुए एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, इस तरह बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। ये देखिए अब हम इसमें ये देखो हमने जब यहाँ से घटाए थे एक एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच राउंड के बाद घटाए थे यहाँ पे। तो एक में 4 डबल क्रोशिया वाला था, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया के साथ, और एक में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया के साथ था। तो यहाँ पे कम हो गए थे फंदे, फिर हमने यहाँ पे ये 6 राउंड बनाए इसी तरह, 2 के साथ, 2 और 4 के साथ 6 राउंड बनाने के बाद हम फिर यहाँ पे घटाए। ये देखो यहाँ पे हमने जैसे इसमें एक डबल क्रोशिया एक चेन थी, इसी तरह इसमें भी एक डबल क्रोशिया एक चेन के साथ हमने ये पूरे 6 राउंड पूरे कर लिए हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमें जितनी लंबाई चाहिए थी हमारी आस्तीन उतनी बड़ी हो गई है। ठीक है, अब हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। आपको नाप के दिखाते हैं इसकी फुल लेंथ। बॉर्डर से पहले ये देखिए यहाँ से इसकी 10.5 है और यहाँ से 7 है। अब हम इसमें 1 इंच का वो बनाएंगे बॉर्डर, मतलब इसकी यहाँ से फुल लेंथ 8 हो जाएगी और यहाँ से फुल लेंथ 11.5 हो जाएगी। ठीक है, और आपको जितनी लंबाई चाहिए उस हिसाब से आप बना लेना। ठीक है, अब मैं इसमें बॉर्डर बनाती हूँ। देखिए कैसे बनाएंगे। मैं 3 चेन ले ली, इसमें ऐसे ये देखो ऐसे डाला और फिर इसमें ऐसे, फिर इसमें ऐसे, फिर इसमें ऐसे, फिर इसमें ऐसे, मतलब एक बार ऐसे पीछे से डबल क्रोशिया करना है डाल के, और एक बार इसमें आगे से ऐसे डबल क्रोशिया करना है इसमें। अब हम पीछे से डालेंगे ऐसे, ये देखिए
और अब इसमें आगे से डालेंगे, एक में आगे से और एक में पीछे से। ये हमारा बॉर्डर टाइप का बहुत सुंदर सा बॉर्डर बन के तैयार होता है। आप बनाइए। ये देखिए, ऐसे डालेंगे, ऐसे, और अब इसमें पीछे से डालेंगे ऐसे। देखो, दिख रहा है, ऐसे ऐसे। इसी तरह हम इसे जितना लंबा चाहिएगा हमें बॉर्डर उतना बना लेते हैं, और फिर आपको बॉर्डर को इस राउंड को पूरा कर देते हैं। फिर आपको दिखाते हैं आपको कैसे बनाना है। ये देखिए, इसी तरह करते हुए ये देखो, इस तरह करते हुए हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। ये देखो, यहाँ पे आ गए, लास्ट में आ गए हम ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो इसको यहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशे से ही ऐसे स्लिप स्टिच से, सॉरी, जोड़ देना। फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशे वो 3 चेन लेंगे, और फिर यहाँ पे जैसे पहले किया था अब हम वैसे ही करते जाएंगे। जितना लंबाई हमको चाहिए उतनी लंबाई तक हमें अब इसमें जिधर जैसा है वैसा ही बनाना। आप देखो, इसमें पीछे से बनाएंगे, इधर उल्टा है, ये देखो, और इसमें आगे से ही डालेंगे ऐसे। तो जितना लंबा चाहिए उतना हम इसी तरह करते हुए इसे पूरा कर। ये देखो, ये हमने पूरा कर लिया। ये देखो, यहाँ पे हम इसे ऐसे जोड़ देंगे। ये देखो, ये हमारा बॉर्डर बनके ये देखिए तैयार हो गया। ठीक है, अब हम इसे तोड़ लेते हैं। ये देखिए, अब हम इस धागे को ऐसे छुपा देंगे। ठीक है, ये देखिए, अब जैसे हमने ये वाली बाजू बनाई है उसी तरह आप वो वाली बाजू भी बना लीजिएगा। हम वो वाली बाजू बनाकर आपको दिखाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 राउंड ये बनाए, 2 डबल क्रोशिया एक चेन, 2 डबल क्रोशिया एक साथ। उसके बाद हमने 1 2 3 4 5 6 राउंड हमने एक में 1 डबल क्रोशिया एक चेन और 2 डबल क्रोशिया एक चेन के साथ बनाए। और फिर बाकी के जितनी लंबाई हमको चाहिए वो हमने तो 6 राउंड बनाए, 1 2 3 4 5 6 राउंड बनाए, सब में 1 डबल क्रोशिया एक चेन के साथ। उसके बाद हमने ये इतना बॉर्डर बनाया है। आपको जितनी लंबाई चाहिए उस हिसाब से आप बना लीजिए। मेरी ये फुल लेंथ हो गई है, देखिए कितनी है, मेरी फुल लेंथ ये 12 है। ठीक है, और यहाँ से देखो आर्म होल से है 8, तो मुझे इतनी चाहिए थी, मेरी ये पूरी बनके तैयार हो गई। ठीक है, आपको जितनी चाहिए उतनी आप बना लीजिएगा। अब जिस तरह ये बनाई है उसी तरह हम उधर की भी आस्तीन बना के तैयार कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये है इसका फाइनल लुक। ये तो पीछे लगा।